है, इसमें बहुत लोग मर्माहत तो हुए हैं, किंतु उसके मुख्य नायक अभी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं किया, सरकार नहीं किया। बेचारा नौकरी करने वाला के ऊपर कार्रवाई हुआ। बहुत लोगों के मन में संशय आता, सरकार क्यों नहीं करता है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, सभी पार्टी लोग उनको ऊपर क्यों आवाज क्यों उठाए नहीं। 1.25 लोगों की मृत्यु हो गया, सभी पार्टी इतना कोई समर्थन उसमें कोई नहीं कर रहे। उचित कार्रवाई जिसके मुख्य नायक है ठगी जो लोगों को, जो सूरजपाल जाटव, उनको पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यह घटना पहली बार ऐसा नहीं हुई है, यह घटना अनेक बार इतिहास में पृष्ठा में देखा जाता है। हमारे गौड़ीय परंपरा में आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर, आज की 125 साल पहले मजिस्ट्रेट रहे थे उड़ीसा में इंग्रेज सरकार के समय में। तत्काल में घटना घटे था जगन्नाथपुरी के पास में भुवनेश्वर, वर्तमान जो कैपिटल है उड़ीसा में, तभी वो एक बाबा ऐसे ही थे जिन्होंने लाखों करोड़ की अनुयायी बना करके अपनी को भगवान जगन्नाथ मानता था और उनकी स्त्रियों से शोषण करता था, स्त्रियों से अवैध संबंध बनाए रखता था, अपने को ये करता, कुछ जादू टोना रखता था, जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा लाभ करके लोगों को अपने को भ्रमित में डालता है, उसे जिसके फॉलोअर बहुत बना के रखा था। उसमें कुछ बुद्धिमान लोग हैं जो शास्त्र को जानने वाले सरकार पास शिकायत किए, और इतनी बड़ी उनकी फॉलोअर थे जिसके कारण से इंग्रेज सरकार मध्य भी उनके पीछे पड़ना उनके लिए मुसीबत था। तभी उन्होंने एक शास्त्र को ठीक जानने वाले ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने चुने और उनको दायित्व दिए इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जो इंग्रेज सरकार उनको कार्रवाई करने के लिए दायित्व दिया, भक्ति विनोद ठाकुर हैंडल लिए। जानते हैं तांत्रिक लोग होते हैं, ऐसा ऐसा है, वो तंत्र विद्या में कुछ ना कुछ करते हैं, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर उनको साधन भजन इतना दृढ़ था, उन्होंने उनका अरेस्ट किए। तो वो मजिस्ट्रेट थे, कोर्ट की तरफ से उन्होंने उनको ये कहीं खोद जाकर उनको अरेस्ट करके लेके आके जेल में डाल दिया। जेल में वो तंत्र विद्या किया था, अपनी उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चे प्रति बहुत सारी बीमारी पैदा करा दिया। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे ये जो बाल रखा है, जटा रखा है, उन्होंने बाल जटा को उसको मुड़वाई दे करके उनको जब कर दिया, वो बेचारा मर गया, तांत्रिक विद्या खत्म हो गया उनका। इसके बाद में देखा जाता है इतिहास में, हमारे पिछला दशक में जैसे आसाराम बापू ऐसे करोड़ फॉलोअर किया था, कुछ ना कुछ ऐसे लोग को सरकार उनको साथ देता था, सरकार नेता लोग को जाते थे मिलने के लिए बापू की चीज पास। कहाँ 1000 फॉलोअर, नेता मंत्री उसकी फॉलोअर होते हैं, हजारों लाखों फॉलोअर होते, करोड़ फॉलोअर होते। नेता चाहते वोट बैंक, वोट बैंक कहाँ से वोट मिलेगा, कारण ये हमारे फॉलोअर यदि उनका साथ देंगे हमको वोट मिलेगा। इसलिए नेता मंत्री कभी ऐसा पाखंडी उनको कभी विरोध नहीं किए, कभी साथ देते थे। किंतु कोर्ट की राय आया, अदालत में केस गया, रेप केस गया, और खुद दिखाता था, हाँ, सिर में मयूरपंख लगा करके बांसुरी पकड़ करके कृष्ण बनता था, तरह तरह होली का लीला, तरह तरह पंडाल बना कर अपनी को भगवान, उनका बेटा, वो दोनों करते थे ऐसा ही, और रासलीला खत्म हुआ। ऐसा ही राम रहीम का केस था, लाखों फॉलोअर थे, सभी विरोध थे सरकार का, और सरकार कुछ ये नहीं कहा, कोर्ट फैसला लिया, कोर्ट जब फैसला लिया तो सरकार कार्रवाई किया। रामपाल की घटना यही हुए, लाखों फॉलोअर है, सब विरोध, क्या करे जाए। आओ आज की ये जो घटना घटी, ये सूरजपाल जो ये है, ये बहुत बड़ा बुद्धिमान चालू व्यक्ति है। एक तो वो दलित परिवार की खोद है, और दलित लोग को उन्होंने फंसाया। प्राय तो भारत में आज तक देखा जाएगा, दलित समाज जो देखा जाए तो कहते हैं इन लोगों के पास शास्त्र ज्ञान इतना नहीं है, कोई वेद शास्त्र की, वैदिक शास्त्र का ज्ञान का, गीता भागवत की ज्ञान है ना, पुराण शास्त्र की ज्ञान है,
इनके शास्त्र ज्ञान नहीं, अभाव होने के नाते ये किसी को भगवान मान लेते। शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान के क्या गुण महिमा है, अनजान के होने के नाते दलित समाज उनको भगवान मानते थे, इनको ईश्वर मानते थे। परम शिव जी भगवान के साथ तुलना करते थे, राम कृष्ण के साथ तुलना करते थे, भगवान विष्णु का तुलना करते थे। वो ढंगी क्या करता था, वो हाथ में सुदर्शन रखे चक्र बना कर के, गोल्डन चक्र बना करके घुमाता था, तो मैं सुदर्शन में भगवान हूँ, पैंट शर्ट पहन के। ये सब मेलछ बुद्धि है, पाखंड बुद्धि है। और ये मानने वाले जो है उनको आज भी मान रहे। और ठोस कदम लेने का कोई अच्छे परिवार के तो लोग उनके मिले नहीं। अच्छे परिवार कोई उनको, जैसे ही शिकायत दर्ज हुआ यानी कि रेप केस, इनकी भी यही चल रहा है। इनके पास तो वही कामिनी कांचन दोनों जुड़ा हुआ है। किंतु दलित लोग इतना आज ही अनपढ़ होते हैं, जिसके कारण से आज तो कोर्ट में कोई शिकायत नहीं की। अब भगवान मान रहे ना, भगवान साथ में रासलीला कर रहे, भगवान साथ में सो रहे, भगवान साथ में अंग संग कर रहे, यही मान रहे हैं वो लोग। ये लोग नहीं मान रहे, ये पाखंड नीति कर रहे हैं। शास्त्र में क्या लिखा है उनको मालूम नहीं। इसलिए ये समाज ऐसा शोषित होता है, और वो ये उनका लीडर है। इसलिए शास्त्र में जो दिया गया, अनपढ़ होने के नाते, अनजान होने के नाते, कुछ जादू तंत्र मंत्र विद्या में प्रभावित करके लोगों को प्रभावित कर लेते लोग, और भगवान ईश्वर बलि मान लेते। जानते नहीं बड़े बड़े शास्त्र में क्या लिखा गया। जो शास्त्र जानता है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा ये पाखंडियों। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हिरण्यकशिपु रावण जैसा ही महाप्रतापी व्यक्ति, हिरण्यकशिपु के समय में हिरण्यकशिपु सूर्य चंद्र उनके हिसाब से चलता थे। क्लाइमेट सीजन परिवर्तन होता था। हिरण्यकशिपु चाहेगा वर्षा होगा, किसी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता उनके राज्यों में। हिरण्यकशिपु शासन में अकाल मृत्यु नहीं होता था, का मृत्यु उनके हाथ में कवलित था। इतना बड़ा प्रतापी थे जिनमें सीजन की परिवर्तन, कारण देवता लोग को थर थर ही कंपते थे, देवता लोग उनके निर्देश में चलते थे। किंतु भक्त प्रहलाद उनकी बेटा है, वो जानते शास्त्र का ज्ञान तो था। भक्त होने के नाते उनको बोले तुम भगवान कभी नहीं हो सकते हैं, तुम एक मनुष्य साधारण असुर है, भगवान कैसे बन सकते हैं। ऐसे ही रावण भी, जिनकी पैर में वो दवाई रखता था, जमराज अपनी उनकी पैरदान बना ही रखा था जमराज को। बड़े बड़े नवग्रह उनकी सारी आदेश पर पालन करते थे। मूर्तिमान हो कि उनके दरबार में खड़ा है कि रावण का आदेश को पालन करते, इंद्र चंद्र सब करते थे, उनके निर्देश में चलते थे। रावण इतने प्रतापी था, किंतु विभीषण कभी नहीं माना तू भगवान है। भक्त कभी नहीं मानेगा। भक्त जानता है ये सब पाखंड विद्या होता है। कितना योग साधन कर ले, कितना तंत्र मंत्र शिक्षा लाभ कर ले, बहुत ही बड़े बड़े पोजीशन, पोस्ट पोजीशन मिल जाए, देवता द्वारा बड़े बड़े आदेश को ये कर सकते, माने अपनी सिद्धि प्राप्ति कर ले, सिद्धियां प्राप्ति करने कोई भगवान नहीं बन जाएगा। इसलिए शास्त्र की बात अनजान होने के नाते ऐसे अनपढ़ होते दलित समाज जिसको हम कहते, वो दलित समाज अनजान होने के नाते उनको भगवान मान लेते। इनको पता नहीं भगवान इतना दयालु होता है, इतना कृपालु होता है अपनी भक्तों के लिए। कुरुसभा तले द्रौपदी महारानी जब अपनी लाज को रक्षा करने के लिए भगवान को पुकारते, भगवान प्रकट हो जाते, उनकी लाज लेते, पूर्ण वस्त्र देकर लाज निवारण करते। गजराज प्रार्थना करता है, गजराज की प्रार्थना में भगवान प्रकट होकर के उन्हें रक्षा करते। भगवान अपना भक्तों को रक्षा करता हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान अपमान में रक्षा करते, लाज रखते। किंतु वही दलित समाज जो मान रहे अपनी भगवान, यहाँ इतना लोग मर गए, अपनी परिवार इतना ये होगा, भगवान आके मिलने के लिए आए नहीं, कभी भय से भाग गए। हाँ, फोन भी बंद कर लिया अपना फोन को। इतना ये डरपोक है, भगवान बन जाएंगे। भगवान अब बचाने के क्यों नहीं आए? यदि भगवान है वो चाहेंगे तो इच्छा से बचा सकते, चाहेंगे इच्छा शक्ति से बचा सकते थे। ईश्वर है, उनकी इच्छा से सब कुछ कर सकते।
उनके नाम मकदमा होना क्या जरूर है? उनकी जो फॉलोअर आज जेल क्यों जा रहे हैं, जो फॉलोअर है उनके जो कार्यकर्ता थे आज उनको जेल में पुलिस अरेस्ट कर लिया, कार्यकर्ता बचा नहीं सकते। इसलिए ऐसा पाखंडियों को समय, और सरकार इसको नहीं कर रहा है। इसी कारण से सरकार अपना वोट बैंक जानता है कि अपनी जो पार्टी आज राजनीति नेतागिरी करते हैं, ये सभी नेता सब अपनी वोट बैंक का, दलित समाज हमको वोट नहीं देगा आगे जा करके, और उनका कोई, अब ये कार्रवाई होगा कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ऑर्डर कर रहा गया। जिस प्रकार आसाराम को कोर्ट ऑर्डर द्वारा अरेस्ट हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर से रामपाल की अरेस्ट हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर से राम रमी की अरेस्ट हुआ, जेल में भुग रहा है। ये कोर्ट के द्वारा होगा, न्याय के विचार द्वारा, क्योंकि न्याय करने के लिए कभी उनके नाम कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य समय घड़ा फुरेगा, माने कलयुग है, जो घड़ा मिट जाएगा तभी होगा। देखने का बात है, आगे देखने क्या हो रहा है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।